हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स बस्टर्स। तो दोस्तों अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आज ही मंडे नाइट रॉ के बारे में। ये शो काफी एक्साइटिंग था तो ये वीडियो भी उतनी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ किक ऑफ करती है द मैन बेकी लिंच के साथ, जो कि आती है एक अनयूजुअल वे में, क्योंकि उनके पास अपना टाइटल नहीं होता बल्कि उनके पास होता है मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस। उनको फॉलो करती है उनके पीछे पीछे आस्का, जो आकर उनको डांटती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे ब्रीफ केस को हाथ लगाया। तो दोस्तों वहां पर बेकी लिंच बताती हैं कि एक्चुअल में तुम्हें पता ही नहीं था कि इस ब्रीफ केस में कल रात था क्या। ये ब्रीफ केस कोई मनी इन द बैंक मैच के लिए नहीं था, बल्कि ये था सीधे सीधे रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और वहां पर जब वो ब्रीफ केस ओपन करती हैं बेकी लिंच, तो उसके अंदर रखी होती है उनकी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप बेल्ट। और दोस्तों वो यहाँ पर अनाउंस करती हैं कि वो WWE से छुट्टी ले रही हैं, और वो आस्का को सीधे सीधे कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं, हक करती हैं और उनको कहती हैं कि आप आज से नई रॉ वुमेन्स चैंपियन हो। तो आस्का यू गो एंड बी अ वॉरियर बिकॉज आई एम गोना बी अ मदर। तो यहाँ पर बेकी लिंच ने अनाउंस किया कि वो माँ बनने वाली हैं और वो अब WWE छोड़कर जा रही हैं, और मीनवाइल अब रॉ चैंपियन हो जाएंगी आस्का। तो दोस्तों आस्का की खुशी का यहाँ कोई ठिकाना रह रहा था, और बहुत ही ज्यादा इमोशनल अनाउंसमेंट यहाँ पर बेकी लिंच ने किया। वो रोती हैं और वो कहती हैं कि आई विल मिस यू गाइस, और वो बैक स्टेज चली जाती हैं। खैर हम शो में आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद बॉबी लैशली अकीरा तोजावा को एक सिंगल्स मैच में हराते हैं। ये बहुत ही डल मैच था। फिर शो में एक 6 मैन टैग टीम मैच होता है, जहां पर जीत होती है सेड्रिक अलेक्जेंडर और आपके रिकोशे और आर्ट्रूथ की। लेकिन मैच के बाद हम देखते हैं कि बॉबी लैशली फिर से इंटरफेयर करते हैं और बॉबी लैशली बुरी तरह पीट देते हैं वहां पर आर्ट्रूथ को। तो अब हम क्या देखते हैं कि MVP बन चुके हैं बॉबी लैशली के मैनेजर। और दोस्तों MVP यहाँ पर बॉबी लैशली को कहते हैं कि बॉबी, यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए जोकर्स का मैच चल रहा है और तुम यहाँ पर छोटे छोटे रेसलरों से लड़ रहे हो, तुम्हें जाना चाहिए WWE चैंपियनशिप के लिए। यानी तुम अब चैलेंज करो ड्रू मैकइंटायर को WWE चैंपियनशिप के लिए, और वो तुम्हारे मतलब का मैच है। तुम इतने छोटे सुपरस्टार नहीं हो कि आजकल के नए रेसलरों से लड़ो, तुम सिर्फ बड़े रेसलरों से ही लड़ो। तो यहाँ पर अब दोस्तों मुझे लग रहा है कि बॉबी लैशली को एक सिंगल्स पुश बहुत अच्छे से मिलने जा रहा है, जिसका मैंने आपको पहले भी कहा था कि लाना से वो दूरी बनाएंगे, और अब उनको एक सिंगल्स पुश जबरदस्त तरीके से WWE देगी। वही हमें देखने को मिला भी। अब MVP उनके मैनेजर हैं, तो अब शायद हम बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकइंटायर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दोस्तों शो में आगे बढ़ते हैं तो एक 6 मैन टैग टीम मैच और होता है, और वो बड़ा ही डल मैच था। लेकिन उस मैच से कंक्लूजन क्या निकलती है कि ड्रू मैकइंटायर वहां पर आते हैं और ऑस्टिन थ्योरी को किक करते हैं, वो एंजल गार्जा को किक करते हैं, और वो चैलेंज कर देते हैं इन अ नॉन टाइटल मैच। चैंपियन वर्सेस चैंपियन अंद्रादे वर्सेस ड्रू मैकइंटायर हमें देखने को मिलता है। दोस्तों मैच चलता है लगभग 8 से 10 मिनट, और बहुत ही अच्छे पेस पर पूरा मैच चला, और आज रात का सबसे अच्छा मैच था। जीत की बात करूं तो वहां पर जीत होती है ड्रू मैकइंटायर की। ऑफकोर्स उन्हें जीतना भी था, वो WWE चैंपियन है तो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन से तो हारेंगे नहीं। वहां पर जब एक बार ड्रू मैकइंटायर जीत जाते हैं, तो उसके बाद वो वहां पर एक अनाउंसमेंट करते हैं कि अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पर आ रहे हैं स्मैकडाउन से किंग कॉर्बिन, और किंग कॉर्बिन को उन्होंने इनवाइट किया है, और वो किंग कॉर्बिन को चैलेंज करते हैं एक मैच के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज से अभी से शुरू हो चुका है ऐसे इन्विटेशंस के रॉ वाले स्मैकडाउन पर या स्मैकडाउन वाले रॉ पर एक आध रेसलर आकर लड़ सकते हैं एक आधा मैच। अब ये क्यों हुआ ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों शो में आगे बढ़ते हैं, और हमें देखने को मिलता है एक टैग टीम मैच, जहां एक तरफ टीम होती है रे मिस्टीरियो और एलिस्टर ब्लैक की, वहीं दूसरी तरफ होते हैं बडी मर्फी और सेथ रॉलिंस। अब दोस्तों सेथ रॉलिंस यहाँ पर ऐसे खड़े होते हैं जैसे वो बहुत ही स्तब्ध हैं, मतलब उन्हें शॉक लग गया है। अब मैं आपको बता दूं ये स्टोरी किधर जा रही है। एक्चुअल में मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस या तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो फादर बनने वाले हैं, क्योंकि बेकी लिंच आप सभी जानते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड है, या शायद यहाँ पर WWE दिखाएगी कि बेकी लिंच ने धोखा दे दिया है सेथ रॉलिंस को। अब ट्विटर पर बाढ़ आ गई थी सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच को कांग्रेचुलेट करने वालों की, लेकिन जिस तरह उदास सेथ रॉलिंस खड़े थे, तो आज मुझे लगता है कि WWE ने एक नई स्टोरी प्लान कर ली है, और अब कुछ और ही सीन निकलेगा, और सेथ रॉलिंस बेकी लिंच या तो अलग हो जाएंगे, या सेथ रॉलिंस शायद पिता बनना चाहते ही नहीं है। तो दोस्तों जो भी हो इसमें वो तो देखने वाला एंगल होगा। लेकिन इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस की एक बहुत ही ब्रूटल साइड देखने को मिली, जब एक मैच में डिस्क्वालिफिकेशन के बाद हारने के बाद सेथ रॉलिंस यहाँ पर रे मिस्टीरियो पर अटैक करते हैं, और रे मिस्टीरियो को वो जाकर रिंग साइड स्टेप पर उनकी आंख पर वार करते हैं, यानी उनकी आंख देकर मारते हैं वो रिंग साइड रखे हुए स्टेप्स पर, और रे मिस्टीरियो की आंख से खून आने लगता है। दोस्तों अगर कैमरा एंगल की बात करूं तो ये एंगल ऐसे शूट किया गया कि आपको वाकई लगेगा कि खून आंख में से आ रहा है। हालांकि ऑफकोर्स आंख में से खून नहीं आया होगा, या कुछ और ही WWE ने प्लान किया होगा, लेकिन यहाँ पर देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगा, और बहुत ही ज्यादा ब्रूटल वो मूव था, और बहुत ही ज्यादा डरावना भी था, और बहुत ही अब मुझे चिंता भी हो रही है सेथ रॉलिंस कि इस मूव के बाद रे मिस्टीरियो अब WWE में फ्यूचर कैरी करेंगे या नहीं। खैर दोस्तों इसकी बात करें तो इसका फॉल आउट हमें अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। हम बढ़ते हैं शो में अपने मेन इवेंट की तरफ, और एज करते हैं अपनी रिटर्न रैंडी ऑर्टन के साथ। अब दोस्तों रैंडी ऑर्टन भी आते हैं, एज भी आते हैं, और रैंडी ऑर्टन एज को कंग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि एक बेटर मैन जीता रेसलमेनिया पर। वो चले जाते हैं और एज काफी स्टंट खड़े रहते हैं, लेकिन फिर आते हैं रैंडी ऑर्टन वापस, और वो कहते हैं कि एक बेटर मैन तो जीता लेकिन एक बेटर रेसलर नहीं जीता। एज मैं 10 काउंट तक खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन तुम तो 9 साल तक खड़े नहीं हो पाए थे, तो तुमने तो 9 साल बाद वापसी की है, तो मैं तुम्हें एक और मैच के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ, और इस बार लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच नहीं होगा, इस बार होगा सीधे सीधे एक रेसलिंग मैच, यानी सिंगल्स मैच बैकलैश पर।
अब दोस्तों एज यहाँ पर कुछ भी नहीं कहते, वो खामोश खड़े रहते हैं क्योंकि एज चाहते हैं कि वो किसी और से लड़ें। लेकिन अब हमें मेरे ख्याल से रैंडी ऑर्टन वर्सेस एज राइवलरी पार्ट 2 देखने को मिलने जा रहा है और बैकलैश पर इन दोनों का सिंगल्स मैच होने जा रहा है। और यहाँ पर WWE से प्रमोट कर दिया है ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर। मुझे नहीं लगता कि ग्रेटेस्ट एवर होगा, बट फिर भी एक बहुत अच्छा मैच हो सकता है, क्राउड इसमें इन्वेस्ट हो सकता है। एज और रैंडी ऑर्टन जिस भी मैच में लड़े वो बहुत अच्छा मैच होता है। तो कुल मिलाकर बात करूँ दोस्तों, आस्का को हमने आपको अपने चैनल पर पहले ही बता दिया था कि वो चैंपियन बन जाएंगे आज। इसके अलावा बेकी लिंच छोड़कर जाने वाली हैं, ये भी न्यूज़ हम आपको अपने चैनल पर पहले ही दे चुके थे। अब एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन एक मैच हमें देखने को मिलने जा रहा है और सेथ रॉलिंस का ये जो नेगेटिव साइड हमें देखने को मिल रहा है और बहुत ही वो स्तब्ध से खड़े हैं और खामोश हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण आने वाले हफ्तों में हमें पता चलता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर आज का रॉ बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहे हैं WWE से जुड़ी और ताज़ा अपडेट।